पेटीएम शेयर की हालत भद से बदतर हो गई है, बट ऑन दी अदर हैंड इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू है। लोग ये नहीं बोलते पैसे ट्रांसफर कर दो, लोग बोलते हैं भाई पेटीएम कर दो। ये शेयर चढ़ेगा भी, इसका लॉस हो क्यों रहा है, शेयर इतना गिरा क्यों है? ये वीडियो आपका कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है, आसान भाषा में होगा, तो आपको पता ही है, तो क्यों वेट कर रहे हो, चलो। पेटीएम की शेयर की ग्राफ की हालत ये हो गई है भद से बदतर। आज हम समझेंगे दो आसान चीजें। सबसे पहला एवरीथिंग अबाउट द पेटीएम कंपनी जो एज इन्वेस्टर्स हमें जानना चाहिए, एंड थर्ड कंक्लूजन, सो दैट आपको पता चले दैट इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। पेटीएम हिंदुस्तान का लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम है फॉर कंज्यूमर्स एंड फॉर मर्चेंट्स। मतलब यार आप या खुद पेटीएम यूजर हो या आपके फोन पे होगा या आप यूज कर चुके होगे, तो आपको सब पता है पेटीएम क्या क्या देता है। पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, पेमेंट गेटवे है, स्टोर पेमेंट्स करता है, आप टिकट्स बुक कर सकते हो, सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन हो सकते हैं, ब्रोकरेज हो सकती है। पेटीएम प्लेटफॉर्म में हर एक चीज पॉसिबल है, इतना वाइड है पेटीएम। एंड टू टेल यू द रीच कि पेटीएम कितना बड़ा है, पेटीएम में 2 करोड़ बिजनेसेस लिस्टेड हैं एंड 30 करोड़ कंज्यूमर्स। 30 करोड़ कंज्यूमर्स, एक बार सोच के देखो 30 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। अब कंपनी ये रेवेन्यू कैसे कमाती है, इसके 3 मेजर सोर्सेस हैं। सबसे पहला आता है मर्चेंट्स, उनसे ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं। सेकंड आता है हम कंज्यूमर्स, हमसे कन्वीनियंस फीस चार्ज की जाती है। अगर हम टिकट्स बुक करा रहे हैं, बस की, प्लेन की, ट्रेन की, या कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं। एंड थर्ड आता है इनके पार्टनर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। बेसिकली कोई इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, कोई म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर है, ये उनसे पैसे लेते हैं। क्यों? पेटीएम उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है ऑफ 30 करोड़ प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स। पेटीएम इन्हें ऊपर लिस्ट कर सकता है, ज्यादा रेकमेंड कर सकता है, यूजर को ज्यादा दिखा सकता है। बेसिकली पेटीएम से चार्ज करता है सोर्सिंग फीस और चार्ज करता है कलेक्शन फीस। अब आते हैं पेटीएम के क्वार्टर रिजल्ट्स में। सबसे पहले आप देखेंगे पेटीएम के रेवेन्यूज टाइम बाय टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। बट खराब से नहीं आ रहा है कि ये कंपनी दोस्त प्रॉफिटेबल ही नहीं है। पता नहीं कब जाके पेटीएम शायद प्रॉफिट में है। मतलब आप दिसंबर 2021 से देखोगे ना, इनके लॉसेस कम होना शुरू हो गए थे, तब से कम हो रहे हैं। बट स्टिल अभी भी कंपनी 500 करोड़ के क्वार्टरली लॉस में बैठी है, जो मजाक नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के मोड्स के बारे में। इस कंपनी में ऐसा कुछ स्पेशल है जो दूसरी कंपनीज में नहीं है। मोड्स बेसिकली एक कंपनी की प्रोटेक्शन होती है जो कंपनी को बहुत बड़ा एडवांटेज देती है, जिससे कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। एक एग्जांपल समझाते हैं, आईफोन वर्सेस सैमसंग की एस सीरीज। ठीक है, अब आप खुद देखोगे चाहे सैमसंग के एस सीरीज की कैमरास बेटर क्यों ना हो, इंटरफेस क्यों बेटर हो, या लुक में भी शायद बेटर हो, तभी भी आईफोन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट एप्पल लोगो। एप्पल का बहुत बड़ा मोट है उनकी ब्रांड वैल्यू, जो सैमसंग के पास है बट एप्पल जितनी तो कहीं भी नहीं है। दिस इज व्हाट अ मोट इज। अब पेटीएम के मोड के बारे में बात करें, पेटीएम का मोड कोई है ही नहीं। दे हैव एब्सोल्युटली 0 मोड्स। व्हाई? बिकॉज आपको 2 सेकंड भी लेंगे पेटीएम की ऐप बंद करके गूगल पे की ऐप खोलने के लिए। कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है एंड पेटीएम के पास कोई नेगोशिएशन पावर है ही नहीं। इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। अब नेगोशिएशन किन लोगों से होगी? कस्टमर से या मर्चेंट से? कस्टमर से अगर पेटीएम स्टार्ट्स टू चार्ज देम, कस्टमर्स गूगल पे या फोन पे शिफ्ट कर जाएंगे 2 मिनट के अंदर, तो दे कांट नेगोशिएट विद देम। रही बात मर्चेंट्स की, मर्चेंट्स के पास ऑप्शंस ही भरे हैं। अगर पेटीएम मर्चेंट से ट्रांजैक्शन फीस बढ़ाता है तो आपको पता होगा क्या? आप दुकान में सामान खरीदने जाओगे, जैसे ही पेटीएम का देने वाले होगे, दुकान वाला बोलेगा नहीं सर मैं पेटीएम में पैसे लूंगा, मुझे चाहिए पैसे गूगल पे से या फोन पे से। अल्टीमेटली आप खुद दुकान वाले की बात मान के पेटीएम को छोड़ के दूसरे ऐप्स यूज करोगे। एंड ये पेटीएम की सबसे बड़ी वीकनेस है कि इनके पास कोई बार्गेनिंग पावर है ही नहीं, कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं इनकी सेकंड थ्रेट की, जो बहुत मेजर थ्रेट है, एंड दैट इज JFS। इसका फुल फॉर्म क्या है पता है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और जब मुकेश अंबानी पेटीएम से कंपीट करने आएगा, आपको पता है क्या हुआ? एक स्टॉक ब्रोकरेज हाउस है मैक्वायर, उनकी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने बोला है जैसे ही JFS इंडिया में फुल्ली आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 5th लार्जेस्ट प्लेयर बन जाएगा। बिकॉज जियो की पॉकेट्स इतनी डीप हैं, इतनी ज्यादा डीप हैं, दैट दे आर गोइंग टू बी अ मेजर थ्रेट टू पेटीएम एंड बजाज फाइनेंस। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जैसे ही मैक्वायर की रिपोर्ट आई थी ना JFS के बारे में बाहर, पेटीएम का स्टॉक 11% से नीचे आ गया था। So this is the situation of the company। इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। अब बात करते हैं कि पेटीएम का शेयर क्यों गिर रहा है, और इसके 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला, अब पेटीएम स्टॉक में ना जब इसका आईपीओ निकला था, सेबी ने एक लॉक इन पीरियड को मैंडेट किया। बिकॉज जिन कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग नहीं होती है, सेबी बोलता है कि आपको 1 साल तक मेजर स्टेक होल्डर्स अपने शेयर नहीं बेच सकते। इसका लॉजिक ये होता है कि अगर मेजर स्टेक होल्डर्स ने पहले ही महीने बहुत सारे स्टॉक्स बेच दिए, तो आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाएगा। और अगर आईपीओ में हम रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए, हमारा स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ सकता है, हम इन्वेस्ट करना बंद
बंद कर देंगे, देश की ग्रोथ बंद हो जाएगी। दैट इज वाई सेबी ऐसे रूल्स लाता है टू प्रोटेक्ट यू एंड मी। अब 15 नवंबर 2022 ये लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद से ही पेटीएम में मेजर सेलिंग शुरू हो गई है। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स रिपोर्ट, सॉफ्ट बैंक ने $215 मिलियन का पेटीएम में सेल मारा। उसी दिन पेटीएम का स्टॉक क्रैश्ड बाय 10% एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट इटसेल्फ, सॉफ्ट बैंक का ना $50 बिलियन का नुकसान हो गया है सिर्फ पेटीएम में। इसी के अगले दिन मैक्वायर की रिपोर्ट आ गई, वही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो मैं आपको बता रहा था। पेटीएम स्टॉक 11% नीचे गिर गया। और थर्ड रीजन आता है पेटीएम की एनुअल जनरल मीटिंग। अब जो पेटीएम की एजीएम जो भी रिसेंटली हुई थी, उसमें विजय शेखर शर्मा सर आए हुए थे और ही हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सीईओ। अब इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज व्हिच इज IIAS ने पूरी रिपोर्ट दी है व्हाई दिस इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। वो बोल रहे हैं सबसे पहला कि विजय शेखर शर्मा ही इज ऑलवेज प्रॉमिसिंग कि प्रॉफिट होगा 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 और किसी भी प्रॉमिस में आज तक वो खरे नहीं उतरे। सेकंड, वो बोल रहे हैं दैट एज अ सीईओ विजय शेखर शर्मा, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कि हाईएस्ट सैलरी है कंपेयर टू ऑल द कंपनीज इन द सेंसेक्स। मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो सीईओ है ना, उन सबसे ज्यादा सैलरी सिर्फ विजय शेखर शर्मा एज अ सीईओ ऑफ पेटीएम लेते हैं, और वो अमाउंट है अपवर्ड्स ऑफ 796 करोड़। एक साल का उनकी सैलरी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बोनसेस मिलते हैं, स्टॉक्स मिलते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं, बहुत बार एवरीथिंग उनको मिलता है रेम्यूनरेशन ऑफ मोर देन 796 करोड़। आप इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब एक महीने का इतना पैसा मिलता है। उसके बाद उनको विजय शेखर शर्मा से प्रॉब्लम है कि वो अपनी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं। लास्ट ईयर 19 में से सिर्फ 9 बोर्ड मीटिंग्स को विजय शेखर शर्मा सर ने अटेंड किया है, विच इज 47%, विच ऑफ कोर्स इज नॉट अ गुड साइन। बोर्ड मीटिंग्स सही अटेंड होनी चाहिए। इट शोज योर सीरियसनेस टुवर्ड्स योर वर्क एंड द कंपनी। अब पेटीएम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, विच इज रवि अदुसुमिली। ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं और इन्होंने भी बोर्ड मीटिंग्स सिर्फ 9 अटेंड की हैं आउट ऑफ 90। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अच्छी चीज है या खराब चीज है, होस्ट है उनका स्ट्रैटेजी का पार्ट हो, होस्ट है वो किसी और चीज में बिजी हो, बोलना बड़ा मुश्किल है। बट ये पूरी रिपोर्ट जब आई थी ना IIAS की, लोग बहुत डर गए थे और परेशान हो गए थे, बिकॉज ऑफ विच लोगों ने और शेयर बेचा, बिकॉज ऑफ विच ये स्टॉक और नीचे आ गया। बाय द वे, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, आपका एक सब्सक्राइब बटन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो प्लीज 2 सेकंड लो, नीचे स्क्रॉल करो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन, वी रियली अप्रिशिएट इट। अब बात करते हैं हम लोगों की रिटेल इन्वेस्टर्स की। रही बात रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो हालत बहुत खराब हो गई है। मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा, बट कुछ भी बोलो, पेटीएम अपने एम्प्लॉइज का ख्याल तो जरूर रख रहा है। अब जैसे ही पेटीएम को क्लियरेंस मिली फॉर देयर आईपीओ, कि सेबी ने बोला कि सर आप अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हो, पेटीएम ने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि इस आईपीओ में आप अपने शेयर्स बेच सकते हो, दिस इज अ ऑप्शन विद यू। वेल, बहुत एम्प्लॉइज ने शेयर बेच दिए। आज उन सब एम्प्लॉइज की नेटवर्थ इज एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीस। तो देखो, एम्प्लॉइज का फायदा तो एटलीस्ट हो चुका है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। पेटीएम आईपीओ की बात ना 2020 से हो रही थी, और जब वो आईपीओ फाइनली आया 18,000 करोड़ का, ऑब्वियसली सबने भर भर के खरीदा। बट लुक एट दिस, अब जैसे आप देखते हो, सिर्फ 3 इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे डाले हैं, एंड जो आपको दिख रहा है इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, ये हम हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। इसकी मात्रा आप देख लीजिए, इट इज द मैक्सिमम आउट ऑफ द लॉट। और सबसे ज्यादा लॉस ना हमारा ही हो रहा है। व्हाई? बिकॉज जो बड़े बड़े एफपीआईज हैं, सब अपना स्टेक बेच रहे हैं। सॉफ्ट बैंक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका स्टेक पेटीएम में 2.29% से 6.37% हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। बेसिकली पेटीएम बताऊं, वी आर नॉट कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, वी आर कैचिंग अ फॉलिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। और जैसे ही पकड़ा